नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या के कानूनी सलाह सेगमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है को-पार्सनरी या सहदायिकी संपत्ति में अधिकार। तो सबसे पहले दोस्तों ये जानना जरूरी है कि ये सहदायिकी संपत्ति या ये को-पार्सनरी प्रॉपर्टी आखिर है क्या। अगर हम बात करते हैं को-पार्सनरी प्रॉपर्टी की, तो ये एक ऐसी संपत्ति है जो आपको अपने किसी पूर्वज से प्राप्त हुई हो। अब देखिए, पूर्वज में सभी आते हैं। अगर मैं बात करती हूँ पूर्वजों में, तो दादा भी पूर्वज है, नाना भी पूर्वज है, परदादा भी पूर्वज है, परनाना भी पूर्वज है, परनानी भी पूर्वज है, परदादी, दादी, ये सारे मतलब हमसे पिछली पीढ़ी वाले जितने लोग हैं वो सभी हमारे पूर्वज हैं। लेकिन इनसे अगर हमें कोई संपत्ति मिलती है तो वो कौन सी संपत्ति होगी? वो होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पैतृक संपत्ति, जो आपको आपके किसी पूर्वज से मिली है। तो यहाँ पर जब किसी पूर्वज से आपको कोई संपत्ति मिलती है, ओके, तो वो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है। लेकिन इन पूर्वजों में एक स्पेशल क्लास है। इफ यू रिसीव्ड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर, ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, इन पूर्वजों में से स्पेसिफिकली, विशेषतया आपको अगर कोई संपत्ति आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर यानी पिता, दादा या परदादा से मिली है, तो उस संपत्ति में 4 जनरेशन तक, मतलब हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसके अलावा उससे नीचे की 3 जनरेशन तक का हक होता है। इसे कहा जाता है को-पार्सनरी प्रॉपर्टी। सबसे पहले 1956 का जब हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं आया था, यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले ऐसी संपत्ति में हर प्रकार की संपत्ति इसी तरीके से डील होती थी। तो बेसिकली सेल्फ फंड और जो पैतृक संपत्ति या को-पार्सनरी प्रॉपर्टी है, इन दो विषयों में या इन दो तरह की संपत्तियों में कोई क्लियर डिफरेंस नहीं माना जाता था। मैं हिंदू परिवारों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हर प्रकार की संपत्ति को किस प्रकार से डील किया जाता था कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपके फादर से मिली है या ग्रैंडफादर से मिली है या ग्रेट ग्रैंडफादर से मिली है, तो उस प्रॉपर्टी में 4 जनरेशन तक का हक होता था। तो इसे कहा जाता था को-पार्सनरी प्रॉपर्टी। उसके बाद 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट आया। हिंदू सक्सेशन एक्ट में कोशिश की गई कि भाई ये संपत्ति में सिर्फ जो परिवार के जो मेल सदस्य हैं, मेल मेंबर्स हैं, जो पुरुष सदस्य हैं, केवल उन्हीं का इस प्रॉपर्टी में हक है। तो हमने एक रूल था, एक डॉक्ट्रिन था जिसे कहा जाता है नोशनल पार्टीशन, ओके, काल्पनिक विभाजन का एक सिद्धांत। उस विभाजन के सिद्धांत को हमने 1956 के एक्ट में शामिल कर लिया। ठीक है, ये एक चीज शामिल हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसमें चलिए वाइफ को हक दिया जाता था कि जो व्यक्ति है उसकी, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी, जिसका डेथ हो चुकी है, जिसके पास प्रॉपर्टी थी, उसकी वाइफ को तो हक दिया जाता था, विडो को, बेसिकली विडो को हक दिया जाता था। लेकिन बेटियों को एक बहुत ही कमतर हिस्सा उसमें से दिया जाता था इनडायरेक्टली। तो एक प्रपोर्शन का एक रूल था, उसके तहत क्या किया जाता था, बेटियों को इनडायरेक्टली थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता था। वो भी बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ करता था कि वो हिस्सा उन तक पहुंचता था। उसके बाद 2005 में जो सेक्शन 6 है हमारे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का, उसमें एक प्रावधान किया गया। उसमें ये प्रावधान किया गया कि जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जितनी भी को-पार्सनरी प्रॉपर्टीज हैं, देखिए सेल्फ फंड में तो ऑलरेडी बेटियों को हक दिया गया था, अब को-पार्सनरी प्रॉपर्टीज में भी बेटियों का उतना ही हक होगा जितने बाकी मेल को-पार्सनर्स का है, जितना कि उनके भाइयों का हक है। लेकिन इसके साथ साथ हम इस हक वाली बात पर हम अधिकांशतः जोर देते हैं, लेकिन इसी सेक्शन में लायबिलिटीज भी इक्वली डिवाइड की गई है। अगर आप शेयर लेते हैं तो आपकी लायबिलिटीज भी इतनी हैं जिन बातों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए आज की तारीख में बेटियों का को-पार्सनरी प्रॉपर्टी में उतना ही हक है जितना उनके ब्रदर्स का। ठीक है, सेल्फ फंड में तो डायरेक्ट उन्हें राइट मिला हुआ ही है, उसमें लायबिलिटी की बात नहीं की गई है। सेक्शन 8 में या सेक्शन 15 की अगर मैं बात करती हूँ, तो को-पार्सनरी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पैतृक संपत्ति है, जो विशेषतया आपको आपके पिता, दादा या परदादा से मिली होती है, और इसमें 4 जनरेशन तक का, 4 पीढ़ियों तक का राइट होता है ऐसी संपत्ति में। और आज की तारीख में जितना राइट बेटों का है, उतना ही राइट ऐसी को-पार्सनरी या सहदायिकी संपत्ति में बेटियों का भी है। इसके साथ, इससे संबंधित अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। बने रहिए सफलता सुविद्या में हमारे साथ। थैंक यू सो मच।